एक चुनाव में 4 उम्मीदवार थे, जिन्हें 3 को राष्ट्रीय दलों में सम्मिलित नामांकित किया गया है। उन्हें देख क्या कहा है, एक चुनाव होगा, चुनाव में क्या है, चुनाव में उम्मीदवार खत्म कितने भी खड़े हो सकते हैं, 4 और 5, और इसमें क्या है, 4 उम्मीदवार है खड़े का, जिसमें से 3 को क्या है, राष्ट्रीय पार्टी का मत मिला हुआ है, राष्ट्रीय पार्टी का मत। ठीक है, तो क्या है इसका देखो, तो वोट कितने मिले राष्ट्रीय एक एक चुनाव में 4 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से तीनों को 3 राष्ट्रीय दलों द्वारा नामांकित किया गया था। जैसे 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में वोट मिले थे। तो ए, बी और सी और डी मान लो, जिसमें तीन तीन लोगों को कितना मिला, इसमें तीन तीन इनको ए बी और सी को क्या मिला, राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा मिला, दलों के नामांकित किया गया है। तो इसका अनुपात बोलेगा 2 अनुपात 3 अनुपात 4 का अनुपात, इसका नहीं दे रखा अभी। ठीक है, तो कुल 1 लाख, अच्छा टोटल टोटल इसका सम कितने, टोटल को वोट कितने मिला, 1,89,000। ठीक है, तो चौथे उम्मीदवार को अनुपातिक वैल्यू दे दी गई, संख्या का मान दे दिया, कहाँ है, 1,18,000 को वोट मिला। ठीक है, तो राष्ट्रीय दल में तीनों उम्मीदवार कितने वोट मिले, तो राष्ट्रीय उम्मीदवार देखो टोटल का सम, इन टोटल का सम क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इसका क्या मान लो, एक्स मान लो टोटल का सम क्या, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस का 18,000। इसका इसमें अनुपात वैल्यू दी कि इसमें डायरेक्ट संख्या दे दी, वोट ही दे रखे, तो वोट रहेगा, लिखना वोट लिख देना। कुछ और 1,80,90,000, 1,90,000। तो इसको इधर भेजा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, 2x 3 और 4 कितना, 10, 2 और 5x और 9 है 9x, 9x बराबर 1,09,000, 1,89,000 माइनस 18,000। तो क्या मान क्या आएगा इसमें, मान आएगा 1,89,000 से हम घटाओगे तो क्या आएगा, 0 0 0 और कितना आएगा इसमें, एक एक, इसके बाद क्या 18 है, 1,81,000 आएगा, 1,81,000 जाएगा नहीं, 1,71,000, 1,71,000, 9x की वैल्यू क्या आएगी, 1,71,000 की, 1,71,000 का जो जो गया 8 में से 9 जाते तो एक बचता है, 8 में से एक में से 8 जाता है, 7 और एक। ठीक है, 9x में भाग दो, 9x में क्या, 9x में भाग दो, 9x में भाग दें कितनी बच जाएगा, 9 9 एक बार। ठीक है, एक बार गया, उसके बाद 8 बार, कितना 8 है, 8 और 4 81, कितनी में 18,000 बार। एक की एक्स की मान क्या है, 18,000। तो इसका मान क्या है, 36,000। 2x की वैल्यू क्या है, 2x 2x 3x और 4x, इसका मान लगेगा 18,000 36,000। इसमें का मान लगेगा कितना है, 54,000। 18 को 4 बार बोलने में कितना आएगा, 18 17 54 72,000। इसमें आएगा, सी में आएगा 36 54 72, यहाँ 5। अब क्या दे रखा है, एक पार्टी हॉल में नीले और लाल रंग की पोशाक पहने के लोग हैं, नीले रंग की पुरुष संख्या देखो, एक पार्टी हॉल में नीले रंग की पोशाक पहने कुछ सदस्य लोग हैं, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी, दोनों भी है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, नीले रंग में पुरुष संख्या, नीले रंग की पुरुष संख्या निकालता मैन, पुरुष का क्या मान लेता है, एम मान लेता है, नीले रंग का तो क्या मान है, ब्लू मान लो, बी मान लो। अगर नीले रंग के पुरुषों की संख्या, लाल रंग की महिलाओं की संख्या, लाल वुमेन मान लो, वुमेन का क्या मान, आर मान लो, रेड मतलब आर मतलब रेड की संख्या का अनुपात कितना है, 3:7 है, तो 3:7 है। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ लाल रंग में पुरुषों की संख्या और नीले रंग में महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या है, 2:1। लाल रंग में तो एम ही है। ठीक है, आर और महिला क्या मान लो, डब्लू, ये किसको मान लो, ब्लू, उसको उल्टा, तो अनुपात की वैल्यू क्या है कि 2:1। ठीक है, अब क्या पूछा है, यदि नीले रंग में लोगों की संख्या और लाल रंग में लोगों की संख्या टोटल जितने भी हैं, नीलो लाल, पहला मान लो मीना, मैन ब्लू और वुमेन ब्लू, नीले क्या बोला है इसमें, यदि इसमें क्या बोला, यदि नीले रंग के लोगों से, नीले रंग में क्या है, मैन और वुमेन दोनों आ गया। ठीक है, यदि नीले रंग की संख्या और लाल रंग की संख्या, लाल रंग का कारण एम आर और एम ब्लू, लाल रंग के लोगों की संख्या में क्या आएगा, महिला भी आएगी और पुरुष भी आएगा, या वुमेन निकला। ठीक है, तो क्या अनुपात रहेगा, 35:76, 35:76 हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा देखो, इसको क्या मान लो, एक्स मान लो, इसको मान लो नीचे हो, इसको एस मान लो नीले और आया को, इसका अनुपात क्या मान लो, वाई मान लो। ठीक है,
तो एम बी और एम आई डब्ल्यू आर इनका मान आपको दे रखा है, इसमें दे रखा है। तो एम बी का मान क्या है 3x, इसमें मान रखो 3x। डब्ल्यू बी कितना है, डब्ल्यू कितना है इसमें 1y, तो क्या मान लो y अपॉन एम आर कितना, एम आर कितना 2y, ये 2y प्लस क्या है डब्ल्यू कितना है y, डब्ल्यू बी क्या है इसमें, डब्ल्यू बी सॉरी ये डब्ल्यू आर है सॉरी, इसमें क्या है डब्ल्यू आर। इसमें नीले रंग के लोगों की संख्या और रेड रंग के लोगों की संख्या बताना। तो नीले रंग की संख्या महिला पुरुष आएंगे और लाल रंग में महिला पुरुष आएंगे। डब्ल्यू आर की वैल्यू क्या है इसमें 7x। ठीक है, इसके बराबर 35/76 के कॉस मल्टीप्लाई करो, देखो इससे गुना क्या है, 76 से गुना करो तो क्या आएगा, 3 से गुना तो क्या आएगा 228 एक्स प्लस वाई से 76y बराबर इसका 80 गुना किया 35 का 2 से 70x 76y सॉरी प्लस 7 को 35 से गुना किया क्या आएगा 245, 7 को 35 से 245 क्या आएगा x आएगा, x दे रखा है। अब इसको इधर भेजो, y को इधर भेजा तो क्या आएगा 6y, 228 को इधर भेजा तो क्या आएगा, कितना आएगा 17x। x और y की वैल्यू क्या आएगी, x को इधर भेज दो, y को इधर भेज, y को इधर x को इधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो, तो y अपॉन x क्या आएगा 17/6। तो x का मान क्या है 6 और y का मान क्या है 17। ठीक है, तो मान रखो इसमें रखो, इसमें मान रखो समीकरण 1, इसमें एक मान रख दो। तो 3 इंटू एक्स का मान कितना 6 प्लस वाई का मान कितना 17, 6 बाद 2, 2 इंटू वाई का मान कितना है इसमें 17 प्लस एक्स का मान कितना है 7 इंटू 6 किसके बराबर है, किसके बराबर है, इसका मान निकाल सकते हैं, इसका मान निकालना है तो क्या आएगा 18 प्लस 17 अपन क्या आएगा 34, 17 और 2 कितना होता है 17 और 2, इसमें क्या वाई है, देखो इसमें क्या वाई मान लो, वाई मान एम मान कितना 2y, मान कितना 2y, इसमें हमने क्या गलत ले लिया डब्ल्यू बी, क्या बी मान हमारा वाई है। इसमें क्या इसमें पूछा क्या है? तो तो पुरुषों की संख्या महिला पुरुषों की संख्या सॉरी, इसमें पुरुषों की संख्या महिला की संख्या पूछा है, इसमें थोड़ा सा फेरबदल करना होगा, इसमें ये वाला इसका बोला था पुरुषों की संख्या और महिला की संख्या। इसमें पूछा क्या है, देखो इसमें क्या पूछा है, यदि तो क्या पूछा है कि यदि नीले रंग के लोगों की संख्या का अनुपात लाल रंग की संख्या का अनुपात 35/36, हमने मान निकाल दिया, एक्स्ट्रा वाई का मान निकाल दिया। क्या पूछा है, यदि पुरुषों की संख्या महिला की संख्या अनुपात, तो पुरुषों की संख्या किस में, देखो पुरुष संख्या क्या मानना होगा 2, पुरुषों में एन बी एम आर होगा, इसमें क्या होगा महिला में वुमेन क्या होगा एम बी एम डब्ल्यू एम डब्ल्यू बी डब्ल्यू आर होगा। टोटल पुरुषों की संख्या ये रही, टोटल महिला संख्या ये रही, क्योंकि पुरुषों में लाल रंग के भी ब्लू रंग के भी, महिला में लाल रंग ब्लू रंग दोनों दोनों के नीले रंग के। ठीक है, तो क्या इसका मान क्या होगा एम बी का मान की इसमें क्या है, एम बी का मान 3x प्लस एम आर का मान क्या है 2y। ठीक है, इसमें क्या है डब्ल्यू बी का मान क्या है y, डब्ल्यू आर का मान 7x, ये देखो ये देखा इसका मान दे रखा ये मान। ठीक है, मान रखते एक्स और वाई का मान रखो, तो 3 इंटू क्या है ना 3 इंटू 6 प्लस वाई का मान कितना है 17, इसका मान कितना वाई का मान कितना है इसमें 17 प्लस इसमें वाई का मान कितना 42, जोड़ दो तो कितना आएगा, इसमें देखो 17 और 6 18 18 18 और 34 कितना होता है 18 और 34 होते हैं 52, कितना होता है 52। ठीक है, 17 और 42 कितना होता है 17 और 59, 52 5 59 कितना, इसका आंसर ये डी आंसर आपका। ठीक है, ये आपका डी आंसर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने सोचा क्या कह रहा है, एक पैसा में देखो, एक पैसा में क्या है
17 18 78 क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन को कितना 160 क्वेश्चन थे। ठीक है। सही उत्तर करने पर राइट आंसर करने पर 4 अंक मिलते हैं, रॉन्ग आंसर करने पर -1 कटता है। ठीक है, प्लस का 4 मिलता है, -1 अंक तक कटता है। ठीक है, तो टोटल उसने कितना प्राप्त किया, 405 अंक प्राप्त किए। तो क्या पूछा है इसमें, सही उत्तर करने में कुल अंकों में से 1 अंक काट दिया जाता है। ठीक है, कुल अंकों में से 1 अंक काट दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल परीक्षा में किसी व्यक्ति ने परीक्षा में 400 अंक पाए तो उसको कितने सही उत्तर दिए, किसने सही उत्तर का क्वेश्चन निकालना। तो देखो क्वेश्चन कितने हमारे पास 160। ठीक है, राइट किसने किया, राइट कितने किया, राइट और रॉन्ग। मान लो उसने राइट किया एक्स और रॉन्ग कितना करेंगे, मान लो उसने एक्स राइट किए तो रॉन्ग कितना करेंगे, 160 में से राइट घटा दो। तो कितने हमारे क्वेश्चन कितने 160 है, 160 में से राइट घटा दोगे, एक्स एक्स घटा दोगे, मतलब एक्स एक्स घटाओगे तभी तो रॉन्ग आंसर आएंगे। ठीक है, अगर सही करने पर कितना मिलता है, राइट कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। तो क्या करना, +4 से गुणा इसका। अगर अलग गलत करने पर क्या होता है, -1 कटता है, तो इसको किससे करना, 1 से गुणा 1 से काटना होगा। टोटल कितना होंगे इसके 400। ठीक है, तो क्या बनेगा 4x माइनस इधर क्या इतना माइनस, तो क्या माने माइनस माइनस माइनस, माइनस के 1 को 160 होना तो -160, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +x बराबर क्या है 400। ठीक है, तो घटेंगे तो कितना आएगा 5x, इधर पे क्या आएगा 560, माइनस के इधर प्लस बनेगा तो 560, एक्स्ट्रा मान क्या आएगा 112। तो 112 क्या होगा राइट आंसर, क्या राइट किया 112 क्या होगा उसने राइट। क्या पूछा, एक पीपे में मौजूद चाय मिश्रित चाय और असम, देख एक पीपे में, एक पीपा है, एक पीपा हमारे पास का, एक पीपा मान लो। ठीक है, पीपे में मौजूद क्या है, असम, असम का ए मान लो, पीपे में मौजूद असम, दार्जिलिंग का डी, और नीलगिरी, नीलगिरी का क्या मान लो, नीलगिरी का एन मान लो। तो क्या है एक पीपे में, पीपे में मौजूद मिश्रित चाय और असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी चाय का अनुपात कितना है, 2:3:1 अनुपात में। ठीक है, ठीक है, 2 अनुपात कितना है इसका अंदर, असम में कितना है 2:3:1 अनुपात में। ठीक है, उसके बाद क्या दूसरे पेपर में क्या है, दूसरे पेपर में किस कौन सा चाय है, अरे दूसरे पेपर में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का डी, नीलगिरी का एन, और क्या है इसमें पहाड़ी, पहाड़ी पहाड़ी नीलगिरी और कांगड़ा, कांगड़ा की अनुपात क्या है, वैल्यू क्या है 5:4:3 के अनुपात में है। तो यदि दोनों मिश्रण को बराबर भाग में एक साथ मिलाकर दोनों को मिश्रण एक बराबर भाग में, मतलब मिश्रण अनुपात को क्या समान कर नया ब्रांड बनाया जाए, तो नए ब्रांड में कांगड़ा कट्टी की चाय का प्रति किलोग्राम भाग क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, इसका अनुपात बोलिए, देखो इन सबको जरूरत क्या है, 2 3 1 कितना होता है 6 होता है, 5 4 3 कितना होता है 12 होता है। तो यहाँ पर देखो अनुपात बोलिए क्या करो, जो नीचे का जो अनुपात बोलिए उसको क्या करना समान कर लो, तो इससे किससे करूँगा 2 से गुणा करूँगा, तभी क्या है अनुपात बोलिए समान लिखा है। यदि दोनों मिश्रण चाय को बराबर भाग में एक साथ मिलाकर एक ब्रांड में बनाया जाता है तो अनुपात बोलिए क्या करना समान करनी होगी। तो 2 को तो ऊपर से 2 से गुणा किया तो 4, सम का डी का कितना होगा 6, 6 होगा, 2 को 3 से गुणा किया 6, एन को 1 से गुणा किया 2, डी एन और के 5:4:3। ठीक है, टोटल अनुपात वैल्यू समान हो गया, अनुपात समान हो गया तो 4 6 अनुपात। देखो असम का डी, दार्जिलिंग एन और कर्नाटक, ये चाय तो चाय चाय है, इसको मिलाकर क्या बना एक नया ब्रांड बनाया है। ठीक है, तो देखो चाय असम, असम को और दूसरा है नहीं है तो क्या होगा इसका अनुपात 4 होगा, दार्जिलिंग में कितना 6, यहाँ पर कितना है 5, दार्जिलिंग में कितना है 5 6 और कितना है 5, तो टोटल 5 और 6 कितना होता है 11, इसका अनुपात क्या निकला क्या 11। ठीक है, यहाँ पर 2 है, इसमें कितने 6 हैं, तो टोटल वैल्यू क्या है 6, यहाँ पे कितने 3 है। तब क्या पूछा काला चाय प्रति किलो में कितना, तो मान लो टोटल 1 किलो में इस अनुपात में मिलाया है, 1 किलो को इस अनुपात में मिला है, तो आंसर क्या होगा इसका 1000 ग्राम में टोटल, चूँकि टोटल का इसका योग कितना होगा, टोटल योग कितना होगा 24, तो 24 का भाग लगेंगे। ठीक है, डाइलिंग क्या है चाय कितनी है 3 का अनुपात में, तो 3 अनुपात यहाँ लगेंगे। ठीक है, तो भाग लगा कितनी बार गया, कितनी बार गया 8 बार गया, 8 का बार कितनी बार जाता है 125 बार, 125 आएंगे, कितनी बार 8 का बार 25 में 100 में 1000 में, तो कितनी बार 125 आंसर, डी आंसर आपका। ठीक है, देखो
इसने क्या बोला, एक पीपे में मुझे से चाय में असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी की चाय, पहाड़े की चाय 2:3:1 में। असम, दार्जिलिंग, नीली चाय 2:3:1 में। और दूसरे पेपर में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कनकगढ़ी। दूसरे पेपर में दार्जिलिंग, नीलगिरी और कनकगढ़ी के 5:5:5:5:3 में। तो उसमें क्या दे रखा है, दोनों मिश्रित चाय को बराबर भागों में बराबर मात्रा में मिला, एक साथ मिलाकर नया ब्रांड बनाया जाए। हमारे पास अनुपात वैल्यू ये है, तो पहले क्या करो, जो इनका योग है, इनका सम को क्या करना है, अनुपात वैल्यू समान करनी है। क्योंकि यहाँ पर 12 है, तो अब इसको यहाँ 12 बनाने क्या करो, छोटी संख्या है तो इससे 12 तो बन सकता है, तो 2 से गुणा किया तो 12 बन गए। तो अनुपात की वैल्यू क्या करना, ऊपर ऊपर इसको भी किया इससे 2 से गुणा करना है। इसको भी 2 से गुणा करके क्या बनेगा, 4:5:6:2 का अनुपात। अब क्या है, अनुपात वैल्यू समान है तो आसानी से जोड़ सकते हैं। असम को इतने, असम को इसमें 2 देगा तो असम का 4, दार्जिलिंग 6 देगा, इसमें 5 देगा तो क्या होगा 11। नीलगिरी 2 है, यहाँ पर कितना है 4, तो कितना होगा 6। ठीक है। और कनकगढ़ी से एक ही है, तो यहाँ पर कितना 3। अब क्या वो चाय, क्या नए ब्रांड में कनकगढ़ी की चाय का प्रति किलो, नए ब्रांड में मान लो एक चाय का एक किलोग्राम की चाय में 1 किलोग्राम की चाय लेते हैं, ठीक है। उसका अनुपातिक वैल्यू क्या दे देगा, असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कनकगढ़ी का अनुपात 4:11:6 और 3 का अनुपात बढ़ा गया, तो कुल कितना का 24 होगा। 24 नीचे आएगा। कनकगढ़ी कितना है 3 है, तो 3 रुपये ऊपर लिखते हैं, गुणे में 1000 में बाल क्या आएगा 125 ग्राम। ये आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट कल देखेंगे।